नाज़रीन, जिस तरह से पीटीआई को बैन करने की और पाबंदी लगाने की कोशिश की जा रही है, इस पर शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल ने नून लीग की क्लास लगा दी और नून लीग को नंगा करके रख दिया और एडहॉक जजेस के मामले पर भी बड़े सवालात उठा दिए। नाज़रीन, आइए इनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। खाकान साहब, पीटीआई को बैन कर देना चाहिए? आप किसी जमात को बैन नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। सियासी जमात का फैसला मुल्क के अवाम करते हैं। ये बहुत सी कोशिशें हुई है माजी में, आप हमने भी देखी है ज़िंदगी में, और हमेशा नाकाम हुई और हमेशा नुकसान मुल्क का हुआ है ये। और एक सियासी हुकूमत ये कहे कि हम दूसरों को बैन करेंगे, ये तो शिकस्त का इतराफ़ होता है कि हम बैलेट बॉक्स में मुकाबला नहीं कर सकते, हम अब ये हरकतें करेंगे। सर, ये सियासी सोच तो है नहीं, क्योंकि एक सियासी जमात को बैन करने वाली सोच अवामी लीग को किया गया था, फिर नैब को किया गया था। ये सियासी सोच का तो इसमें कोई दखल नहीं। ये तो नाकामी है ना, ये है तो नाकामी। का मैं हैरान हूँ कि ये सोच कहाँ से आती है। आप क्या कर रहे हैं? क्या आप अवाम को बैन कर लेंगे? जो आप पार्टी को बैन करेंगे, जो उस पार्टी के सपोर्टर हैं, वो आपको वोट देंगे। जो अभी 8 फरवरी के इंतखाबात थे, 6 करोड़ में से 3 करोड़ वोट पीटीआई लेकर आई थी। जो पार्लियामान के अंदर अगर रिजर्व सीट सारी उसको मिल जाए तो सबसे बड़ी पार्लिमानी पार्टी भी पीटीआई बनती है। इन इक़दामात से क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ, मुझे तो हैरानगी उस सोच के ऊपर है जिसने बैठ के ये आइडिया सोचा होगा। सर, आपके दोस्त हैं? मेरे कौन से दोस्त? जो प्राइम मिनिस्टर हैं आपके, शहबाज शरीफ, आपके शहर से आपके दोस्त हैं। आपके तो आखिर में सबसे पसंदीदा शख्सियत है वो। जाती तो वज़ीर-ए-आज़म पे है ना बात। वज़ीर-ए-आज़म ये नहीं कहेगा फलाने वजीर ने फैसला किया, किसी और ने किया। जब रिकॉर्ड पे बात आएगी तो वज़ीर-ए-आज़म पे बात आएगी। वज़ीर-ए-आज़म बेचारा उस कुर्सी पे बैठ के फंसा हुआ है, उसको ना बैठता तो अच्छा था। नहीं, वो बैठता आदमी अपनी चॉइस से है ना। ये उनके कद से बड़ी कुर्सी है जहाँ बैठे हुए, उनकी सीटें इतनी नहीं थी कि इस कुर्सी मैं नहीं कह सकता, ये आप देखें ना। लेकिन नहीं, आप जिम्मेदारी इसकी आखिर में उन पे आएगी। जिम्मेदारी उनकी है, लेकिन वो अपनी उस सीट पे बैठे हुए हैं जितनी उनकी नशिस्तें नहीं हैं। ये एक पार्लिमानी निज़ाम में जो पार्टी जीती है वो हुकूमत बनाती है, वो अपनी नशिस्तों से ज़्यादा बड़ी सीट पे बैठे हुए हैं। ये आम तासुर यही है जी, आम तासुर के मैंडेट नहीं है हुकूमत के पास, और वो एक जिसका मैंडेट मशकूक हो, कैसे दूसरों पर आर्टिकल 6 लगाएंगे और दूसरों पर को बैन करेंगे। ये कौन सी सोच है? और ये क्या आज मुल्क का इशू ये है, आज पाकिस्तान का मसला ये है कि आपने कौन सी जमात को बैन करना है, किस पर आर्टिकल 6 लगाना है। ये मुल्क के मसाइल में शामिल है। मुल्क के मसाइल का हल तो एक यूनिटी में था जिसमें फौज, अदलिया और सियासी लीडरशिप इकट्ठी बैठ के फैसले करती, लेकिन ये एक दूसरे को नीचा दिखाने पे लगे। बिल्कुल। मिफ्ता साहब, आप फरमाइएगा, क्या एक ऐसे दिन जिसमें 2 बड़े हमले हो, एक छावनी के ऊपर अटैक हो, एक हेल्थ सेंटर अटैक हो, 10 फौज के जवान शहीद हो, 2 बच्चे उसमें शहीद हो, औरतें शहीद हो, क्या उस दिन हमारे यहाँ तरजीह यही होनी चाहिए कि किसको आर्टिकल 6 लगाना है और किस पार्टी को हमने बैन करना है? एडहॉक जजेस कैसे लगाने हैं जिसके ऊपर पीटीआई कहती है कि ये इन्फ्लुएंस करने के लिए फैसला साजी के अमल को ऐसा किया जा रहा है? क्या हमारी यही प्रायोरिटी होनी चाहिए उससे? तो ये बात आपकी दुरुस्त है कि ये इस वक्त सबसे संजीदा मसला है हमारी मईशत हमारा बड़ा संजीदा मसला है। लेकिन जाहिर है कि हमारी हुकूमत जो है उसको इस चीज़ का इतराक नहीं है, क्योंकि वो जैसे शाहिद भाई ने कहा कि वो खुद एक मशकूक मैंडेट पे आई हुई है, तो वो बस होते खा रही है। और आपने देखा कि कल जब अता तारड़ ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके बाद एक यूनिवर्सली कंडेमनेशन हुआ इसका, और मुस्लिम लीग के भी कोई वजीर नहीं आए। खुरम दस्तगीर को मैं देख रहा था टीवी पे, खुद आके उन्होंने कहा कि मैं इसकी मुखालिफत करता हूँ। कोई भी सीनियर वजीर नहीं आया इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। वो ख्वाजा आसिफ ने आज इसको जस्टिफाई किया, इस एक्शन को। ख्वाजा आसिफ ने इसके ऊपर पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पूरे जोर शोर से इसको जस्टिफाई किया। मतलब मैं अफसोस ही कर सकता हूँ। देखें, फिर जो कल जो बात आई है सामने के 4 एडहॉक जजेस और डाल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ये मतलब जो हुकूमतें हैं उनको तो टेम्परेचर कम करके और मुफाहमत की तरफ जाना चाहिए, इंतशार नहीं। आपके ख्याल में एडहॉक जजेस को डालने की क्या साइंस हो सकती है सर इस मौके के ऊपर? जाहिर है कि आपको ऐसा लग रहा है कि 10 जजेस जो हैं वो कोई भी रिव्यू पिटिशन होगी जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के अंदर, आपने देखा है कि 11 जजेस का ये फैसला था जिसने कहा कि कुछ ना कुछ सीटें पीटीआई को ज़्यादा दी जाएं, और 9 जजों ने तो बिल्कुल ये कहा, 8 ने कहा कि तरीका वाज़े कर दिया, और याया अफरीदी साहब ने ईसीपी के ऊपर कह दिया कि आप ये करें। तो 9 जजेस तो एक तरफ आपको नज़र आ गए, और बाकी जो दीगर जजेस को भी डालें, तो ये बहुत मुश्किल है हुकूमत का कि रिव्यू पिटिशन में भी कोई आगे ले जाए या पीटीआई को बैन भी करे। और अगर आप 4 एडहॉक जजेस
जजेस डालते हैं, मैंने सुना है कि मकबूल बाकर साहब ने भी इनकार कर दिया इसमें आने से, और अगर 4 जजेस आगे डालते हैं और 11-10 का एक फैसला ले लेते हैं जिसमें चारों एडहॉक जजेस आपके साथ हों और किसी पार्टी को बैन करते हैं, तो दुनिया आपके ऊपर हंसेगी जी। इन चीज़ों से फ़ायदा तो कोई नहीं होता। अवामी लीग जो मुस्लिम मुजीबुर रहमान साहब की थी, उसको आपने जब उसका मैंडेट नहीं दिया, उससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सो मतलब इन चीज़ों से फ़ायदा नहीं होता। सियासी क़ुव्वतों को सियासी पार्टियों से सियासी मकामात पर लड़ना चाहिए। बैलेट बॉक्स पे PTI से मुकाबला करें, कोर्टों में मुकाबला ना करें। ये शहबाज शरीफ साहब को ये बात समझ में होगी कि अगर वो एक मरतबा इलेक्शन हार गए तो तरीका ये कार ये था कि हार तस्लीम करे, घर चले जाते और अगली 4-5 साल बाद कोशिश करते फिर हुकूमत पे आने की। ये नहीं कि ज़बरदस्ती हुकूमत भी लेके बैठे हैं और उसको जाके बैन कर रहे हैं। ये कौन सा खेल होता है, ये मेरी समझ से बाहर है। PMLN जो सियासत कर रही है ज़ाहिर तो वो ग्राउंड लूज़ कर रही है, क्योंकि वोटर्स के अंदर अगर आप रद्द-ए-अमल देखें तो हमने 8 फरवरी के इंतखाबात से पहले कम अज़ कम मैंने 2 महीने फील्ड के अंदर गुजारे थे और मैं बड़ा क्लियर था। 2018 से सूरत हाल बदल चुकी थी। 2018 में नून लीग पंजाब में डोमिनेट करती थी, इस दफ़ा PTI डोमिनेट कर रही थी और हर स्टेप जो PTI या इमरान खान के खिलाफ अदालती अमल से लिया गया, 30-32 साल की सज़ा उसको दी गई, वो PTI की फेवर में गया बजाय कि नून लीग की फेवर में जाता। तो ये स्टेप्स कैसे उसकी फेवर में जा सकते हैं? जो भी बंदा इनकी कुछ साइंस बना रहा है, फार्मूले बना रहा है, उनको ये बात समझ नहीं आ रही कि लोग रद्द-ए-अमल दे रहे हैं, रिएक्शन दे रहे हैं। हुकूमत की मजीद बदनामी होगी इस सारे मामले में और बैलेट बॉक्स पर भी नुकसान होगा। लोग आज आप हकाइक छुपा नहीं सकते, हकाइक सारे अवाम तक पहुँच जाते हैं। अब आप ये देखें, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया जुमे वाले दिन, फिर इतवार वाले दिन आपने 4 अब जज लगाने की कोशिश कर। इंसाफ के बारे में जब बात होती है, हर शख्स ये कहता है, हर शख्स ये जानता है कि इंसाफ ना सिर्फ होना चाहिए, होता हुआ नजर आना चाहिए। आपने ये जज लगाए, कल अगर ये किसी ऐसे फैसलों में शामिल हुए जहां पर आपने दूसरे जो फैसले हुए उनको ओवरटर्न किया, फिर कौन कौन इन फैसलों को मानेगा? ये तो सुप्रीम कोर्ट ने पहली दफा मेरे ख्याल है बहुत अरसे बाद उन्होंने कुछ हकीकत के मुताबिक, कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक एक फैसला दिया है। आइन के मुताबिक था वो फैसला जो रिजर्व सीट्स PTI को दी गई, आपके ख्याल में वो सही फैसला? जो ये बात है कि आप किसी जमात को उसके हक से ज्यादा सीट नहीं दे सकते, इस पर सबने इत्तेफाक किया। सीटें PTI को मिलनी चाहिए। देखिए, ये एक इबाम है ना, आपके आइन में हर बात लिखी नहीं होती, स्पिरिट लिखी होती है। लेकिन जहाँ इबाम हो वहाँ सुप्रीम कोर्ट का फैसला रास्ता दे देता है, तो क्या ये फैसला ठीक है? जी बिल्कुल, उस हवाले से फैसला ठीक है, क्योंकि आपने एक तशरीह कर दी आइन की कि अगर इंडिपेंडेंट सेलेक्ट हो जाते हैं, वो एक जमात में जाना चाहते हैं जिसने कोई लिस्ट नहीं दी हुई, एक पार्लियामेंट्री पार्टी बना लेते हैं, तो उनको सीटें कैसे मिलेंगी? तो उन्होंने कहा कि आप लिस्ट जमा करा दें। लेकिन बिल्कुल ठीक फैसला है, तरीका ये होता है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में एक इससे भी बड़ी चीज़ है, जब PTI को उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आप सियासी जमात के तौर पर हैं ही नहीं और आपके जो लोग पार्टी टिकट लेकर आए वो सारे इंडिपेंडेंट हैं, उन्होंने उस बुनियादी फैसले को गलत करार दे दिया इलेक्शन कमीशन। उन्होंने ये कहा इसलिए उनको मौका दिया, हमारे फैसले को मिस इंटरप्रेट किया गया। तो वो तो अपने तशरीह कर दी अपने फैसले की भी, लेकिन असल तशरीह उन्होंने आइन की कर दी है कि जब भी इसके बाद, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है कि 20 आदमी इलेक्ट हो जाते हैं, वो एक पार्लिमानी पार्टी बना लेते हैं, एक जमात की जिसने इलेक्शन नहीं लड़ा था या इलेक्शन लड़ा था नाकाम हो गई, उन्होंने लिस्ट जमा नहीं कराई हुई थी, फिर उनको सीटें कैसे मिलेंगी? लिस्ट जमा करानी पड़ेगी। तो हम जो अल्फाज के अंदर माने ढूंढते आइन के, वो नहीं होते। आपको अल्फाज के दरमियान जो स्पेस है, जो तशरीह करनी पड़ती है, ये सुप्रीम कोर्ट का काम होता है, तो सही तशरीह कर दी है। लेकिन ये जो मामला पैदा हो गया ना नए जजेस की अपॉइंटमेंट का, ये पूरे निज़ाम को डिस्टर्ब कर देगा। आप कहते हैं कि नए जजेस की तैनाती से एक नया फसाद पैदा होगा? जी, उसकी टाइमिंग देखिए ना, आपने उससे पहले किया होता तो कोई बात नहीं थी। आप आगे जाकर एक बताते कि आप 17 जज मौजूद हैं, हमें मजीद चाहिए, आप करें। आपने उस फैसले के 2 दिन के बाद आपने ये कर दिया, और इससे इबाम पैदा होता है। सुप्रीम कोर्ट ये ऐसे इदारे होते हैं, अदालतें ऐसी इदारा होती है जिस पर किसी को उंगली उठाने का मौका भी नहीं मिलना चाहिए। इमरान, आप तो पत्थर मारने के मौके दे रहे हैं। इमरान के ऊपर अभी एक और मुकदमा भी जो है बहुत संजीदा नौयत का है, जिसके अंदर हुकूमत पंजाब पुलिस ने वो मुकदमा दर्ज किया है, वेजिंग वॉर अगेंस्ट द स्टेट। 9 मई के जो मुकदमा संगीन गद्दारी का मुकदमा, उस पर भी चलाएंगे। इमरान खान के खिलाफ जितने आपने मुकदमे बनाए सारे खत्म कर दिए अदालतों ने, ये हकीकत है ना। पर वेजिंग वॉर अगेंस्ट द स्टेट, पंजाब पुलिस को 1 साल बाद ख्याल आया कि वेजिंग वॉर हुई है। अगर शहादत है तो पहले दिन मुकदमा बनाना चाहिए था। यहाँ मुकदमे बहुत से बने ऐसे पहले भी, इमरान खान के खिलाफ ने मुकदमे बनाए, हमारे खिलाफ मुकदमे बनते रहे। लेकिन वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग है, इमरान खान ने आपको 8 महीने जेल में रखा था। जी, 8 महीने था जेल में? 8 महीने। 8 महीने। और उसी इमरान खान की आप हमायत में बोल रहे हैं? नहीं, मैं हिमायत में उसकी नहीं बोल रहा, मैं कानून के हक में बोल रहा हूँ, मैं इस मुल्क की सियासत के हक में बोल रहा हूँ, मुल्क के हक में बोल रहा हूँ, आइन के हक में बोल रहा हूँ। आप
किसी पर झूठे मुकदमे मत बनाएं। ये लंबी तारीख है झूठे मुकदमों की। नाज़रीन, शाहिद खान अली अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल का यही कहना है कि किसी भी पार्टी पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती और पीटीआई पर पाबंदी लगाना यानी कि पाकिस्तान की 80% अवाम की राय को रद्द करना, क्योंकि नाज़रीन पाकिस्तान की 80% अवाम इमरान खान को अपना लीडर तस्लीम करती है और 80% अवाम ने 2024 के इलेक्शन में इमरान खान को वोट दिया। नाज़रीन, इमरान खान को नुक्कर में लगाकर पीटीआई को तोड़फोड़ का शिकार कर इमरान खान को गिरफ्तार करके जेल में डालकर भी और इलेक्शन में धांधली कर मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार पर मुसल्लत होकर भी इनको चैन नहीं आया और जब से मखसूस नशिस्तों का फैसला पीटीआई के हक में आया है, इनको पीटीआई से बहुत खतरा महसूस हो रहा है। इसीलिए ये पीटीआई पर पाबंदी लगाने की कोशिश कर रहे हैं और पीटीआई पर आर्टिकल 6 लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और बहुत से लोगों का ये कहना है कि अचानक से पीटीआई पर पाबंदी का मामला सामने आया और दूसरी तरफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने फ़ौरन से एडहॉक जजिस का मामला छेड़ लिया। तो ये सब नून लीग की मिली भगत लगती है ताकि पीटीआई पर पाबंदी लगाई जा सके और आर्टिकल 6 लगाया जा सके। नाज़रीन, आपका इस बारे में क्या कहना है? अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर करें।